नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रुपेश जैन, कंसल्टेंट पेन फिजिशियन हूँ और मैं अपनी सेवाएं मेडिकेयर हॉस्पिटल कोलार रोड पे इसके साथ मेरी सेवाएं लेना है यदि आपको तो अपोलो सेज हॉस्पिटल में भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैं पेन फिजिशियन हूँ तो आज सबसे पहले पेन की डेफिनेशन क्या होती है, पेन क्या होता है, इस बारे में हम विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जो पेन की जो इंटरनेशनल पैटर्नल बॉडी है दैट इज IASP, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर स्टडी ऑफ पेन, इन्होंने एक साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी के हिसाब से 2022 में पेन की नई डेफिनेशन लॉन्च करी। उसके अनुसार पेन एक अनुभूति है जो कि आपकी शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, सामाजिक और आर्थिक परेशानियों के कारण उत्पन्न होने वाली तकलीफ़ों से आपके दिमाग के द्वारा एनालिसिस की हुई परेशानी को एक परसेप्शन जिसे पेन कहते हैं उसमें कन्वर्ट करती है। तो दोस्तों, जैसे पेन की डेफिनेशन सुन के लगता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, पता नहीं ये क्या है, लेकिन इसको उन्होंने सरल बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स ऐड किए थे कि कोई भी इंसान अपने जन्म से जीवन के अंत तक किसी न किसी दर्द की अनुभूति करता है। तो इस तरह से वो जो पेन की अनुभूति करता है वो उसका पर्सनल एक एक्सपीरियंस होता है। तो पेन उसका एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। इसके साथ ही उसके रोज़मर्रा में सामाजिक, व्यावहारिक, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक जो भी तत्व मौजूद होते हैं उसकी लाइफ़स्टाइल में, वो इस दर्द की अनुभूति को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके साथ ही यदि कोई मरीज़ आपसे कहता है कि मुझे दर्द है, तो हमें उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे वो शारीरिक दर्द हो, चाहे मानसिक दर्द हो। इसके अलावा दर्द समय के साथ उसका जो परसेप्शन है वो चेंज होता जाता है। जब पहली बार दर्द होता है तो आदमी एकदम ज़ोर से चिल्लाता है, लेकिन समय के साथ-साथ वो उसके साथ जीना सीख जाता है। तो इस प्रकार से हमारी जीवन शैली में हमारी लाइफ़स्टाइल, हमारा सामाजिक पर्यावरण, हमारा मानसिक पर्यावरण, यह सब हमारे दर्द की अनुभूति को इन्फ्लुएंस करते हैं। दर्द कई तरह के होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्यूट पेन और क्रॉनिक पेन के बारे में। एक्यूट पेन वो पेन होता है जो तुरंत होता है, बहुत तेज़ी से किसी चोट के लगने के कारण अनुभूति हमें जो प्राप्त होती है और ये बहुत लंबे समय तक नहीं रहता है। एक्यूट पेन जब भी होता है बहुत शॉर्ट लिव होता है और हमें तुरंत अपने शरीर के उस पर्टिकुलर अंग को हटाने की वो प्रेरणा देता है। इसके साथ ही 3 महीने से कम जो भी दर्द रहता है उसको हम एक्यूट पेन की श्रेणी में रखते हैं। क्रॉनिक पेन 3 महीने के बाद भी यदि दर्द आपके शरीर में रहता है तो उसको क्रॉनिक पेन की डेफिनेशन दी गई है। क्रॉनिक पेन के साथ कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी आपको उपस्थित दिखते हैं किसी भी मरीज में, जैसे कि शारीरिक संवेदना के साथ मानसिक उसका आचरण चेंज हो जाता है, उस पेशेंट बहुत एंग्ज़ायटी से ग्रसित होता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। वो अपने दर्द के कारण अपने ऑफ़िस नहीं जा पाता, जिससे उसको आर्थिक रूप से हानि होती है। कई बार उसको जॉब लॉस का शिकार होना पड़ता है। तो क्रॉनिक पेन इस हिसाब से अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ़ के लिए बुरा दर्द होता है। तो जो एक्यूट पेन होता है वो शॉर्ट लिव होता है, क्रॉनिक पेन होता है वो 3 महीने के बाद भी परसिस्ट करता है। तो एक्यूट पेन तो कोई भी ट्रीट कर लेता है, जैसे आपके घर में हुआ तो आप घरेलू नुस्खे से उसको ट्रीट कर सकते हैं। दवाई की दुकान वाला भी, मोहल्ले की आंटी भी सब उसका इलाज कर लेते हैं। लेकिन जब भी क्रॉनिक पेन होता है तो इन सब चीज़ों से ठीक नहीं होता, उस समय आपको पेन फिजिशियन की मदद लेना चाहिए। तो ये किस-किस तरह का होता है दर्द, एक्यूट पेन भी और क्रॉनिक पेन भी। सबसे पहले हम बात करेंगे सोमैटिक पेन की। सोमैटिक पेन और फिज़िकल पेन ये कभी भी बोन, मसल्स और सॉफ्ट टिश्यू में इंजुरी के कारण होता है, तो इसको हम सोमैटिक पेन कहते हैं। इसके अलावा इसको नोसिसेप्टिव पेन भी कहा जाता है। इसका मतलब जो टिश्यूज़ जहाँ भी चोट लगती है, उस जगह पे कुछ सूजन आती है। आप देखते होंगे कभी भी कोई चोट लगी तो लाली आ जाती है, सूजन आ जाती है, तो इस सूजन को इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो जो नोसिसेप्टिव पेन होता है वो उस सूजन की जगह पे कुछ नर्व एंडिंग्स होती हैं, जहाँ कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जिसके कारण पेन का परसेप्शन चालू होता है। तो
जो नोसिसेप्टिव पेन होता है वो भी बहुत प्रोटेक्टिव नेचर का होता है। जब भी आपको चोट लगेगी आप अपना हटा लेंगे और ये प्रोटेक्टिव टाइप का होता है। जो सोमैटिक पेन होता है जो है विसरल पेन की तरह भी काम करता है। तो नोसिसेप्टिव पेन सोमैटिक पेन हो गया, दूसरा उसका विसरल पेन हो गया। अब विसरल पेन क्या होता है? जैसे किसी पेशेंट को कभी हार्ट अटैक आता है, तो हार्ट अटैक आने के कारण ज़रूरी नहीं है कि उसको सिर्फ़ दिल पे दर्द हो। ये दर्द उसके जबड़े तक भी जा सकता है, लेफ़्ट शोल्डर तक भी जाता है। तो ये जो विसरा होता है उसकी नर्व सप्लाई कुछ इस तरह से रहती है कि जब भी उस विसरा में कोई प्रॉब्लम होगी जैसे हार्ट, पैनक्रियाज़, तो जिस नर्व से वो सप्लाई होते हैं उस डर्मेटोम तक उसका दर्द जाता है। इसी तरह जो पैनक्रेटाइटिस होती है उसका दर्द पेट से शुरू होके पीठ तक जाता है। तो इस तरह के दर्द को विसरल पेन कहते हैं। आपने कभी भी देखा होगा कि जब पेट दर्द होता है या किसी को पीलिया होता है, जॉन्डिस होता है, तो उसको बहुत मरोड़ जैसा दर्द होता है ना? तो इस तरह के दर्द को विसरल पेन कहते हैं। अब इसके बाद अगला जो दर्द आता है वो न्यूरोपैथिक पेन होता है। तो न्यूरोपैथिक पेन क्या हुआ? अभी तक अपन ने बात करी थी सॉफ्ट टिश्यू, स्किन, मसल्स, बोन की। इसके अलावा जो अन्य सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है दर्द का वो है नसों का दर्द, नर्व का दर्द। तो जो न्यूरोपैथिक पेन होता है वो कभी भी नर्व के डिसफंक्शन या इंजुरी के कारण होता है। तो अब ये जो नर्व में इंजुरी हो गई तो दर्द का परिवहन कैसे होता है? तो जब भी कहीं चोट लगती है या कोई भी दर्द का कारण वहाँ उत्पन्न होता है, वहाँ से सिग्नल चल के नसों के द्वारा स्पाइनल कॉर्ड तक जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में एनालिसिस होती है प्रारंभिक, फिर यहाँ से दर्द की जो संवेदना है वो ट्रैवल करके ब्रेन के थैलेमस वाले पार्ट में जाती है। इधर भी थोड़ी एनालिसिस होती है और इसके बाद फाइनल एनालिसिस होती है ब्रेन के सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सोमैटोसेंसरी एरिया कहते हैं जिसको, वहाँ दर्द की पूरी एनालिसिस होती है कि ये दर्द शरीर के किस हिस्से में हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये कितनी देर रहेगा और इसके बचाव के लिए अपन को क्या करना है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस ब्रेन के सेरेब्रल कॉर्टेक्स वाले एरिया से अपने शरीर के विभिन्न नसों को दिए जाते हैं। फिर वहाँ से दर्द को कम करने वाले सिग्नल्स रिलीज़ करने के लिए भी जो है आदेश दिए जाते हैं। तो ये आदेश ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड होते हुए नसों के द्वारा उस पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुँचते हैं जहाँ से दर्द का संचालन शुरू हुआ था। तो दोस्तों इस तरह अपन ने देखा कि जो है दर्द सोचने में तो बहुत सिंपल सी चीज़ लगती है, लेकिन इसके कितने इम्पोर्टेंट जो है सर्कल होता है जिसको हम ब्रेन का पेन पाथवे कहते हैं, ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। और हमारा शरीर सबसे बड़ा मास्टरमाइंड कंप्यूटर होता है, जिसमें सारे सॉफ्टवेयर और उनकी संरचना इस तरह से डिज़ाइन होती हैं कि कभी भी कोई दर्द होता है तो उसका फट से करंट के जैसे इम्पल्स जाता है ब्रेन तक और वहाँ से ऑर्डर निकलता है कि अब अपन को क्या करना है। तो ये गॉड का क्रिएशन है कि इससे बड़ा कंप्यूटर मेरे ख़्याल से आज तक कभी नहीं बना होगा। तो अब हम आगे आने वाले जो है वीडियोज़ में देखेंगे कि दर्द और कितने तरह का होता है, दर्द के ट्रीटमेंट के लिए हमें और क्या-क्या करना है और किसी पर्टिकुलर एरिया का दर्द को ठीक करने के लिए पेन फिजिशियंस के पास क्या-क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपको जो भी क्वेरी हो, जो भी आपके सवाल हों, यहाँ चैट बॉक्स में लिखिए, इसका मैं पर्टिकुलरली खुद ही आपको आंसर दूँगा। धन्यवाद।